हेलो बच्चों आइए बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की सेकेंड एक्सरसाइज 3.2। और बच्चों मैंने इसके पहले वीडियो में इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों इसमें ढेर सारे पेयर दिए हैं और हमें ये बताने हैं कि हमारा जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बच्चों देखिए कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन क्या है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और बच्चों जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो बच्चों हमें कंसिस्टेंट पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसके कोफिशिएंट को एक्स वाई के कोफिशिएंट और जो पूरे कांस्टेंट आ रहे हैं उनको जो है सेपरेट करना होगा। तो बच्चों इसमें हम एक्स वाई के कोफिशिएंट और टोटल कांस्टेंट जो है सेपरेट करते हैं। बच्चों इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5। बच्चों इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में a1 कितना है, a2 जो है 2 है, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू बच्चों क्या है 7। तो बच्चों आइए हम इनको जरा a1/a2 करते तो a1/a2 करने पर वैल्यू क्या मिले 3/2। बच्चों b1/b2 करते तो वैल्यू क्या मिल रही है 2/-3। और बच्चों देखो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों वैल्यू अनइक्वल आ रही है। implies what a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और बच्चों जब ये ऐसा होता है तो आप क्या लिखिएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन the pair of linear equation is consistent। बच्चों बस हमें इतना ही करना था और यही क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। बच्चों इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। और बच्चों दूसरा इक्वेशन दिया है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो आइए बच्चों इसमें पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो बच्चों देखो इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू क्या है 8। बच्चों सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना है, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू क्या है -6 और c2 की वैल्यू क्या है 9। तो बच्चों हम रेशियो को में लिखते हैं तो 2/a1/a2 की वैल्यू क्या है 2/4, b1/b2 की वैल्यू -3/6 और c1/c2 की वैल्यू करते तो बच्चों क्या मिला 8/9। तो बच्चों देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो वैल्यू आ रही 1/2 एंड 8/9। तो स्टूडेंट नाउ यू कैन सी हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों क्या कंडीशन डेवलप हो गई है कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू की इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और बच्चों ऐसा होता है तो आप क्या लिखिएगा, द पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन इज व्हाट, क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट try to solve other part of question number 3. Now see question number 4. Question number 4. बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Which of the following pair of linear equation are consistent? Obtain the solution in such case graphically. तो बच्चों हमें लीनियर इक्वेशन दिए हैं, हमें उनका क्या करना है, हमें उनका सोल्यूशन पता करना है और इसके बाद उनके लिए ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये 4 की फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और बच्चों दूसरे क्वेश्चन क्या दिया है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो बच्चों आइए सबसे पहले में क्या करना होगा, x और y के लिए टेबल बनानी होगी। तो बच्चों आइए x y के लिए हम टेबल बनाते हैं, x y के लिए टेबल बनाते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। अगर y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 3। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और बच्चों देखो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों सेम आ गए हैं, दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और बच्चों आइए इनके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा बन रहा है। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो बच्चों आइए ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस, ये क्या होगा y x डैश, और बच्चों ये क्या हो गया y डैश। तो आइए हम अपने पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं बच्चों। तो देखिए पहला क्या है 0,5, x 0 है और y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये पॉइंट P क्या मिल गया 0,5। और बच्चों सेकंड देखो, सेकंड क्या है 5,0, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0। तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट R क्या मिल गया है बच्चों 5,0। और बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को अगर हमारे पॉइंट्स एक्सिस से मिल जाते हैं, अगर हमारे पॉइंट x और y एक्सिस से मिल जाते हैं तो बच्चों फिर और ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उनकी लाइन बना सकते हैं, उनका ग्राफ बना सकते हैं। क्योंकि उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, हम जितने भी पॉइंट्स निकालेंगे 1 4 4 1 1 4 वो सारे के सारे यहाँ पर लाई करेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, x की वैल्यू को हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिले 2 हो, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो बच्चों इन दोनों के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लेने होते हैं अगर हमारे पॉइंट एक्सिस से मिल रहे हैं तो बच्चों देखो दोनों का ग्राफ कहाँ पर बन रहा है, दोनों लाइन का ग्राफ कहाँ पर, इस और इस दोनों का लाइन क्या है, ग्राफ सेम बन रहा है। तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं, इस बात को क्या कह सकते हैं कि A1/A2, इस बात को हम क्या कह सकते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है 1 और C1 की वैल्यू है 5। और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम चलें तो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, B1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 और C1 की B2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 और C2 की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो बच्चों आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में
कि A1 अपॉन A2, देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 करने पर वैल्यू रेशियो क्या रहा, 1 is to 1 is equal to 1 is to 1 is equal to 1 is to 1, 5.5 5.5 is equal to 5.5 is equal to 1 is to 1। तो बच्चों ऐसे केस में आप क्या कहोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिखोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो बच्चों हम कितने सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसको आप क्या लिखोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज infinitely many solutions implies what, that is consistent, और बच्चों यही हमें पता करना था कि हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जब हमने दोनों लाइनों का ग्राफ बनाया तो कंडीशन क्या आ रही है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा और इक्वेशन क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर, बच्चों ये सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा, 4 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा इक्वेशन क्या दिया है, हमारा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो बच्चों आइए दोनों का क्या करना है, सबसे पहले दोनों के लिए हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। तो आइए दोनों के लिए हम पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो बच्चों देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई के क्या क्या पॉइंट्स रख दिया जाए कि रिजल्टेंट 8 आ जाए। तो बच्चों अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें और y की वैल्यू माइनस 8 रख दें तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 8। अगर हम x की वैल्यू 8 रख दें और y की वैल्यू 0 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 10 रख दें और y की वैल्यू 10 रख दें, y की वैल्यू 2 तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बच्चों इसी तरह से हम सेकेंड के लिए भी पॉइंट डिसाइड करते हैं, एक्स वाई। अगर x के लिए हम क्या रखते हैं बच्चों, x के लिए हम 0 रख देते हैं, तो y के लिए अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो y के लिए हमें क्या रखना होगा, -16/3, -16/3। बच्चों अगर यहाँ पर हम माइनस, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, -3 और y की वैल्यू हमने क्या रख दी, -16/3 रख दी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और सेकंड केस में अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3, और 16/3 का मतलब क्या होगा बच्चों, 5 पॉइंट समथिंग। तो आइए इनके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने देखो क्या कर लिया 5 5 में डिवाइड कर दिया है। तो इसको हम और छोटे में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये क्या हो गया एक्स डैश, और ये एक्सिस क्या हो गया वाई डैश, और इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये पॉइंट्स रखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला है 0, -8। तो बच्चों 0 एक्स एक्सिस पे 0 होगा और वाई एक्सिस पे -8। तो वाई एक्सिस पे -8 कहाँ होगा बच्चों, इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पॉइंट क्या मिला बच्चों 0, -8। हमने इसका नाम क्या रख दिया P। क्या नाम रख दिया बच्चों P। और सेकंड क्या मिल रहा है 8, 0। तो 8, 0 कहाँ होगा बच्चों, यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और y की वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों इसका नाम मैंने क्या रख दिया m, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे 8, 0। और बच्चों इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना होगा ज्वाइन करना होगा, और यही क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन x - y = 8। तो बच्चों आइए अब सेकंड का जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं सेकंड इक्वेशन का। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या मिले हैं 0, -16/3। तो बच्चों -16/3 मतलब क्या हो गई वैल्यू 5.3 अप्रॉक्स 5.03। तो बच्चों ये वैल्यू कहाँ आएगी, x वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 5.03। तो बच्चों वैल्यू अप्रॉक्स यहां मिलेगी हमें। और इसी तरह से अगर हम x एक्सिस पे 16,3 और 0 अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग, और y की वैल्यू क्या 0। तो ये पॉइंट मिल जाएगा बच्चों। तो आइए इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये PM है और ये क्या बच्चों QN है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या जा रही हैं पैरेलल जा रही हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है आप क्या लिखिएगा लाइन्स आर parallel to each other, parallel to each others. So two line have no common point. Two line have no common point. Hence, you can say so equations have no solution. So equations have no solution. और बच्चों अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये क्या हो गया आपका लिख दो डेट इज व्हाट इनकंसिस्टेंट। दैट इज व्हाट इनकंसिस्टेंट। और बच्चों यही क्या होगा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमें तो एक
इक्वेशन दिए हैं, हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, पॉइंट टेबल बनाएंगे और इसके थ्रू हम मिनिमम 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। और बच्चों ऐसा करने के बाद उन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हमें 3 बातें देखनी है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो बच्चों इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि दोनों का वेग क्या था, सेम था। और दोनों का वेग सेम होने के नाते मैंने क्या बोला था, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो क्या, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं मिले हैं, दोनों एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। और जब पैरेलल जाती है तो ऐसे केस में हम क्या जानते हैं, हमको पता होता है कि इनका सोल्यूशन नहीं निकलता है। और सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वी कैन से व्हाट, कि दे आर इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। और इस रेक्टेंगुलर गार्डन में जो लेंथ है ये इसकी ब्रेथ से क्या, इसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिख करेंगे, सपोज लेंथ ऑफ garden is equal to x सेंटीमीटर या x मीटर। और बच्चों हम मीटर में ही करेंगे क्योंकि गार्डन की बात हो रही है, तो गार्डन की लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे। तो सपोज लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। अब बच्चों हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, x है, इसकी लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेथ कितनी है, y है। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, पेरीमीटर कितना दिया है, 36। और पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन या रेक्टेंगुलर गार्डन या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस b। तो और बच्चों पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी है, पेरीमीटर की वैल्यू दी है 36 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या बच्चों, 18 है। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 18 आ गई तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे पता लगेगी। बच्चों हमें पता है, ये तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड केस क्या पता है हमें सेकंड केस पता है कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, वो 4 मीटर ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो ऑन द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट y प्लस 4। और ये क्या बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से x वैल्यू हम कहां पर रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन है क्या बच्चों, x plus y is equal to 18 and we know that what x is equal to y plus 4. So putting y plus 4 here, y plus 4 plus y is equal to 18 implies what, 2y is equal to 14. And if 2y is equal to 14 implies y is equal to what, implies y is equal to 7. And when y is equal to 7, तो बच्चों देखो y की वैल्यू क्या आ गई, अगर 7 मीटर आ गई तो हमें पता है कि x क्या है, इससे 4 ज्यादा है। तो हमें पता है कि x क्या है, जो इसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। और हमारी ब्रेथ कितनी आई है, 4।
तो y की वैल्यू अगर 7 आ रही हो, 4 उस पर हम प्लस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 11 मीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 11 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन solution of question number 5. Now see next question. Next question is question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another equations. Okay. बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। कह रहा है हमें इससे रिलेटेड एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाए, सेकेंड टाइम में लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और थर्ड साइड में एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो बच्चों हमें 3 इक्वेशन ऐसा बनाना है। तो देखो हमें पता है कि जब दो लाइनें, फर्स्ट फॉर इंटरसेक्टिंग बच्चों, अगर दो लाइनों फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें पता है कि केस क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो बच्चों हमें ऐसा इक्वेशन लेना है कि उसमें A1 और A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल ना आए। तो आइए लेट इक्वेशन इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन क्या लेट करें, let equation is equal to 5x plus 8y is equal to 20। तो बच्चों अब देखिए इस केस में क्या बन रहा है, A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के क्या इक्वल नहीं आ रही है। वाई? बिकॉज ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू है 5, B1 की वैल्यू बच्चों क्या है, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू क्या है 8। तो अगर ये अनइक्वल आ रही है तो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। तो आप क्या लिखिएगा, लाइंस आर व्हाट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बच्चों सेकंड केस में, अगर हमारा सेकंड केस क्या है, फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस के लिए बच्चों क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, हमारा इक्वेशन है 2x plus 3y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों ऐसा इक्वेशन बनाना है कि A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम इक्वेशन को क्या ले लेते हैं बच्चों, 4x plus 6y इज इक्वल टू 20। और अब देखो क्या हो गया, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8/20। बच्चों लिखने पर हमें ये दोनों वैल्यू, तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 जा 6 बट नॉट इक्वल टू 8/20 implies 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/20। और ऐसा है तो आप क्या लिखिएगा, लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों ये इसका सेकंड केस था। और थर्ड केस में क्या है, हमें दोनों लाइनों को क्या दिखाना है, ओवरलैप कराना है, यानी एक दूसरे, दोनों लाइनें सेम वे से पास हो रही हैं। तो पहली लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, पहली लाइन का इक्वेशन है 2x plus 3y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, इससे रिलेटेड हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे इसका ट्वाइस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 4x plus 6y इज इक्वल टू 16। और बच्चों अब देखो कंडीशन क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये ऐसा तो आप क्या लिखिएगा कि लाइन्स आर व्हाट, ओवरलैपिंग या पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट्स। तो प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x minus y is equal to -1 and 3x plus 2y is equal to 12. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these line and x-axis and shade the triangular region। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हमें दोनों लाइनों का क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं और दिखाओ कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक ट्रायंगल बनेगा और जो ट्रायंगल बनेगा उनका एरिया क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, टेबल बनाना होगा। तो आइए टेबल बनाते हैं एक्स और वाई। बच्चों अगर एक्स वैल्यू हम 0 रखते हैं, एक्स वैल्यू हम क्या रखते हैं 0 और वाई की वैल्यू 1, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा -1। अगर एक्स वैल्यू हम क्या रखते हैं बच्चों, एक्स वैल्यू हम रख दें -1 और वाई की वैल्यू 0, तो इनका रिजल्टेंट क्या जाएगा -1। और बच्चों अगर हम एक्स वैल्यू रख देते हैं 1 और वाई की वैल्यू रख देते हैं 2, तो इनका रिजल्टेंट क्या जाएगा -1। बच्चों इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, एक्स वाई। बच्चों अगर एक्स की वैल्यू हम क्या रख देते हैं यहाँ पर 3 4 12, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। और अगर हम एक्स वैल्यू 2 रख दें, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा 6, और वैसे केस में हमें वाई की वैल्यू क्या रखना होगा 3। तो बच्चों ये हमें क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं दोनों इक्वेशन के लिए। अब आइए हम क्या करते हैं, हम इनका ग्राफ बनाते हैं, और देखते हैं फिगर कैसा मिल रहा है। वन 2 3 4 5 6 7, और बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और बच्चों यहाँ पर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5। बच्चों हमने सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स डैश और वाई डैश। बच्चों आइए वो सारे पॉइंट जो हमने ऊपर निकाले हैं इसमें हम पुट करते हैं। तो देखिए पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारी वैल्यू आ रही 0,1। तो x वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो बच्चों पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है, सेकेंड वैल्यू बच्चों आ रही है x की वैल्यू आ रही है -1, x -1 और y 0। तो बच्चों ये पॉइंट मिल रहा है हमें, और इन दोनों को अगर मिला देते हैं, तो कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है। बच्चों आइए सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स रखते हैं। क्या है 4,0 1 2 3 4 4,0 एंड 0,6 0,6। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और बच्चों एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है 6। तो 1 2 3 4 5 6, 0,6। तो ये पॉइंट क्या होगा 0,6। और बच्चों अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कराते हैं तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से पास हो रही है। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल वाला उसको शेड दे दिए और उसका एरिया फाइंड करिए। तो बच्चों आइए इसका एरिया फाइंड करते हैं। और एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए,
एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको शेड दीजिए। एरिया फाइंड करने को नहीं कह रहा है, कह रहा है दोनों लाइनों से जो फिगर बन रहा है, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिखाओ ट्रायंगल फॉर्म होगा, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको शेड करिए और इनके वर्टिसेस बताइए। तो बच्चों आइए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट का नाम देखिए कितना होगा। ये क्या है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये क्या है? -1,0। इसकी बात करते हैं तो ये कितना है बच्चों? 4,0। और इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे बच्चों आप देखोगे तो 1 2 3 और 1 2, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? ये एक ही कोऑर्डिनेट की बन रहा है 2,3। और बच्चों यही इसका आंसर होगा। तो प्लीज नोट डाउन